कहावत एक, पहले आप नियम बनाओ फिर नियम आपको बनाएगा, कोई भी एक नियम। चलिए देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे कंपाउंड को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करता है। यानी कि इसके पास पहले खुद के पास ऑक्सीजन होगी, फिर ये ऑक्सीजन दे करके यानी कि खुद को रिड्यूस कर देता है, खुद की उसको दे देता है। हाँ ठीक है ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले गलत, एडेड ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और आयंस, लूजिंग आयंस, हाँ आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। चलो तो अब देखो, तो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? इसके पास, हाँ वेरी गुड, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा किसी को, यानी कि किसी को ऑक्सीडाइज मतलब किसी का ऑक्सीडेशन कर देगा ये, ठीक है ना, किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए तो बताइए अभी, MnO2 ये सॉलिड है, प्लस 4HCl, ठीक है, MnCl2, चलिए MnCl2, ठीक है, ये एक्वस है, प्लस क्लोरीन गैस Cl2 प्लस 2H2O। क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आएगा? MnO2, ये पूरा आएगा, ये एजेंट है ना, हाँ ये पूरा, ये वो इंसान है, ये अभी मेरे पास भले पैसा है लेकिन मैं दे रहा हूँ तो मैं दानी हो गया, आगे बस में, तो ये तो मेरे पास पैसा कम हो जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, ठीक है ना। ये किसी का, इनमें से किसी का, बताओ किसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, बात समझ में आ गई। इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो जो किसी को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। और ये खुद का Mn, ये खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रिएक्शन है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। बताओ कैसे आएगी इसकी एक्स वैल्यू, क्या करना है, क्या मतलब बेसिकली पूछ क्या रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? बैलेंस करके, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, तो बैलेंस करना आता है आपको? करो बताओ कैसा आंसर आएगा इसका? बेरियम 2 है तो इधर वाई, पूछो। वाई तो 2 हो जाएगा, अच्छा, और एक्स? हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एक्स भी 2 है, चाहो तो कॉपी में 3 हो जाएगा, और अब ऑक्सीजन भी 3 होगा, और वाई भी 3 हो जाएगा। बाय 3 होगा पक्का? काम करो ना, कॉपी में कर लो आराम से, कॉपी है, लिखो, करो। चलिए तो देखो इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई? देखो यहाँ बी कितना है, बी ई कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 हो गया ये, ठीक है। तो देखो बी ई 2 है, 2 है, ऑक्सीजन कितना हो गया? ये 2 और 2 4, तो यहाँ पर
ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 4 कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो तो ये Be2 हो गया, वापस चेक करेंगे, 2 है अभी भी। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक है, तो ये 4। कार्बन कितना है, इधर तो एक है, 1 है, और ये हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। 4 4 8 में 4 और 4 ये 8 हो गए, और ये भी 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ABC मेथड से निकाले तो ABC हाँ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो उससे भी आ जाएगा। चलो अब देखो थियोरेटिकली अपन ने कैसे पढ़ा है, अपन ने 5 टाइप की क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है ना। फर्स्ट क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक देख लिया। उसके अलावा क्या देखा अपन ने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, देखा, और उनकी अपने इक्वेशन भी अपन ने मान लो चलो याद कर ली, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछता कि ये इक्वेशन बताओ और इसके एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं पूछता। क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन बताओ या एग्जाम्पल बताओ किसका, चेंज इन स्टेट का, चेंज इन स्टेट, केमिकल इक्वेशन लिख करके इसको बताओ चेंज इन स्टेट को, कि स्टेट कैसे चेंज हो रही है। बात याद है अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने बताया था केमिकल इक्वेशन को कैसे पहचानोगे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अपन ने कोई बीकर लिया, उसमें कोई केमिकल डाला, दूसरा केमिकल डाला, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में, वेरी गुड, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कि जब रिएक्शन हो रही होगी तो क्या क्या होगा, क्या क्या होता है, नया प्रोडक्ट, या तो कोई हाँ नया प्रोडक्ट बनता है ना, यानी कि स्टेट चेंज हो, मे भी स्टेट चेंज हो सकती है, गैस निकल सकती है कोई, है ना। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि क्या, सॉलिड लिक्विड, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है। अगर कोई गैस निकल रही है तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और तीसरा क्या था, कलर चेंज हो सकता है, कलर, टेम्परेचर चेंज हो सकता टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, है, हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, वेरी गुड, ठीक है ना, कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर बस। और इसके बाद प्रेशर, प्रेशर नहीं, और कुछ, रिलीज, हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब, ठीक है ना, कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा एक प्रेसिपिटेट वाला था लास्ट, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, हाँ प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है एक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एक एग्जांपल ऐसा दो जिसमें स्टेट चेंज हो रही हो, ऐसे पूछ रहा है वो। यानी कि आपने कोई मान लीजिए कि कोई गैस ली, कोई सॉलिड को मिला दिया, और जो बना वो क्या बना, कोई गैस बन गया, लिक्विड बन गया, ऐसे करके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वेरी गुड, गैसेज है, शाबाश और H2O बना रही, लिक्विड बना रही, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, क्या बन जाएगा, H2O। बैलेंस करो इसको 2 लगा दो हाइड्रोजन पे और वाटर पे, ठीक है, दोनों गैसेज हैं, स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड बन गया, शाबाश, ठीक है। एक और एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ठीक है। तो ये जो कार्बन सॉलिड था, अब हमारे पास सॉलिड कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, वो गैस बन गई। और इसके अलावा जो कार्बन अगर बर्न होता है तो वो क्या हो जाएगा, ऐश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हालांकि कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जो ऐश बचती है वो इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ जो बच जाती है, ठीक है ना, वो होती है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला पूछ लिया। दूसरी रिएक्शन पूछ रहा है वो किसके बारे में, ऐसा रिएक्शन दो जिसमें गैस निकल रही हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दो जिसमें गैस निकलती हो। H2O को तोड़ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैसेज में कर दिया। वेरी गुड, शाबाश,
H2O को तोड़ दो, ठीक है, जिसमें क्या निकल जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। और क्या क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है? ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। वेरी गुड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हम कुछ मिलाएं और गैस निकलती हो और भी कुछ बचता हो। ऐसे रिएक्शन जिसमें गैस। देखो, अगर गैस निकालने की बात हो जाए तो आप हमेशा हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है HCl से। कैसे निकलेगी? HCl से, ठीक है। अब देखो, ये है HCl, ले लो आप, एक तो आ गया आपके पास HCl, ठीक है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को रिमूव करना है, यानी कि हमें हाइड्रोजन से कुछ ज़्यादा रिएक्शन वाला या रिएक्टिव, हमें ज़्यादा से हाइड्रोजन से रिएक्टिव क्या लेके आना पड़ेगा? मेटल लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन से रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है ना। तो अपन मैक्स क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये इसको रिमूव कर देगा, क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी H2, है ना। गैस को हमेशा कैसे लिखते हैं? 2 लगा करके। अब यहाँ पर 2 आते ही और गैस है तो इसको एरो लगा देंगे, ये हाइड्रोजन गैस। अब इसको कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, Cl है तो इधर 2 लग जाएगा, 2 हो जाएगा, शाबाश, ठीक है ना। इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस निकाल दी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई, वेरी गुड, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में हमारे कौन सी आ जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो मैंने आपसे बोला ही था, क्या करना है? रट लो एक रिएक्शन एंडोथर्मिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर तो वो याद रखनी, चलो, है ना। और इसके अलावा टेम्परेचर में अपना एक्सोथर्मिक हो जाती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट निकलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? कोई एक रिएक्शन बता दो, अपन ने पढ़ा हुआ है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। क्विक लाइम को क्या? सिलेक्ट लाइम तो वैसे बुझा हुआ है ना। सिलेक्ट लाइम का मतलब क्या होता है? बुझा हुआ चूना। अब वो तो पहले से बुझा हुआ है, तो पहले बुझे हुए में आप पानी और डालोगे तो क्या हीट निकलेगी, ठीक है। यानी कि हमें किस में डालना है? जो क्विक लाइम में, ठीक है ना, जिसके पास पहले से आग भरी हो, उसको पानी डालेंगे तो वो हीट निकलेगी, ठीक है ना। तो ये क्विक लाइम है। क्विक लाइम में क्या कर देंगे हम? वाटर डाल देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? कहाँ पे? यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, और क्या बनेगा? देखो, कैल्शियम ने हाइड्रोक्साइड यानी कि ये एक H+ और OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कैल्शियम ने इसको लेकर के चला गया, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो क्या बना देगा ये? H2O। क्या बनाएगा? H2O, ठीक है। चलिए, तो क्या बन गया ये? वाटर बन गया। इसको क्या कर देते हैं अपन? बैलेंस कर देते हैं। चलिए बैलेंस कर देते हैं इसको, बताओ। इधर 2 है। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन देख लो कितनी है? 2 है। 2 और 1 3 है, ठीक है। तो क्या करें? किधर लगा दें? 2, ठीक है। देखो, पहली बात तो कैल्शियम ऑक्साइड और पूरा का पूरा, हाँ वैसे बन जाएगा, ठीक है ना। और क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, ठीक है। बात समझ आ गई। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? एक टेम्परेचर का फॉर्मूला हो गया, जिसमें हमने
कैसे करेंगे इसको? नहीं हो जाएगी, वो तो टेंशन लो, कितनी बार बैलेंस करेंगे अपन उसको। चलो ठीक है, छोड़ो और देखते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस करने के क्वेश्चन आ रहे हैं, बैलेंस कर लेंगे। चलो देखते हैं। PB3O4 प्लस HNO3 क्या बन रहा है? PbNO3 2 प्लस PbO2 प्लस H2। ठीक है, चलो बैलेंस करो इसको, लेड नाइट्रेट, लेड इधर 3 है ना। पहले आप बना कर लो, ठीक है, कॉपी में, फिर बताना मुझे। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ये A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। ठीक है, चलिए तो पहले PB के लिए देख लेते हैं। PB, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए तो देखिए PB कितना है? 3A हो जाएगा, और यहाँ पर है 1A तो 1C इज इक्वल टू C, और यहाँ पर D प्लस D। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4A प्लस 3B इज इक्वल टू क्या है? ऑक्सीजन है ना, हाँ 6C। चलिए और 2D प्लस 2D और प्लस 1E यानी कि E। चलिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर? B बस इज इक्वल टू में, इधर देखिए क्या है? हाइड्रोजन नहीं है, बस इतना ही है, तो ये 2E। चलिए और देखिए नाइट्रोजन B इज इक्वल टू 2C। ठीक है, कंप्लीट। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब मानने वाली क्या बात, देखिए सबसे छोटी कौन सी लग रही है हमें? सिंपल, ये वाली दोनों। ठीक है ना, बाकी सब में प्लस प्लस आ रहा है, तो मानेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ अगर हम B की जगह क्या रखें? 1 रखेंगे, ठीक है, तो E, अब देखिए, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि A और C की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि अब देखिए B की जगह आप 1 रखते हो तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, B की जगह B ना मान करके E मान लेते हैं हम। E को अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो चलिए, तो अगर हम E को हम 1 मान लें, ठीक है, तो B क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और C भी क्या हो जाएगा? C तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर B की जगह 2 रखोगे तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो E की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 आ गई, और C की वैल्यू 1 आ गई। बाकी की निकाल लेते हैं। चलिए, बाकी क्या है हमारे पास? C की वैल्यू है, D की वैल्यू और A की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इक्वेशन बनने की, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए पहले में देखते हैं, 3A प्लस C की जगह 1 इज इक्वल टू में 1 प्लस D। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, 4A प्लस B की जगह 2, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, इज इक्वल टू 1 रख देंगे, ये 6 प्लस 2D,
ठीक है, ये 2D रह जाएगा। चलिए यहाँ से 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 4a + 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 + 2d। हाँ ये लो 7 + 2d, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है 1a, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करें, 4a इज इक्वल टू 6 को इधर भेज देंगे, 7 - 6 1 हो जाएगा, 1 + 2d, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 1 को अगर हम इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, 3a - 1 इज इक्वल टू d की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू पुट कर दें इसमें, 4a इज इक्वल टू 1 + 2, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a - 1। चलिए तो ये 4a इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 6a - 2, ठीक है। ये हो जाए, अब देखो चलिए 4a इज इक्वल टू ये 6a, ये हो जाएगा -1, ये -1 हो गया। -1 को इधर देते हैं और 4a को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो +1 और 4a इधर जाएगा तो माइनस का, 6a - 4a, तो 1 इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, 1/2 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई तो d की आ जाएगी, ये रहा 3a - 1, d इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पर 1/2 -1, d इज इक्वल टू 3/2 -1, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, अब देखो, हाँ चलो, तो 1/1 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 2/2, तो 1/2। चलिए अब देखो इक्वेशन में रखते हैं, a की जगह क्या रखेंगे अपन, 1/2, a की वैल्यू 1/2, चलिए ठीक है। b की जगह क्या रखेंगे, 2, चलिए c की जगह पर 1, चलिए d की जगह पर 1/2, चलिए e की जगह पर 1, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, देखो अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 से इंटू कर देंगे इसको, 2 बार आ रहा है तो भी 2 से मल्टीप्लाई कर, हाँ ठीक है, 2 से इंटू कर देंगे। तो देखो अब 2 से इंटू करो इसको, तो मैं 2 × हाफ है, 2 × हाफ, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। हटा दो इसको, चलिए अब 2 से इसको 2 से इंटू करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको 2 से इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, इसको 2 से इंटू करेंगे 1 हो जाएगा। चलिए और वैसे भी देखो ये क्या होता है, आधा, इसको आधे को क्या करेंगे, 2 से इंटू डबल, आधे का डबल करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये 1 हो गया और इसको 2 से इंटू कर दें, ये 2 हो गया, ये लो हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पर 4 2 2, ठीक है ना। चलो मैंने तो कैसे किया इसको।